जब अयोध्या में हुआ था आतंकी हमला, दहल उठा था रामलला का आंगन। आईपीएस बेटा ले रहा था आतंकियों से लोहा। घर में मां और पत्नी पढ़ रही थी सुंदरकांड। बजरंगबली की कृपा से 5 आतंकी हुए थे ढेर। पूरा देश इस वक्त रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के जश्न में डूबा है, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा स्याह दिन दर्ज हो गया था जिसे यहाँ का कोई भी राम भक्त याद नहीं रखना चाहेगा। वो तारीख थी 5 जुलाई 2005, जिस दिन पूरी अयोध्या नगरी थर्रा गई थी। आतंकवादियों ने रामलला को उड़ाने की साजिश रची थी। आतंकियों ने मंदिर को उड़ाने का पूरा प्लान बना लिया था। इसकी जानकारी खुफिया विभाग को मिली। खुफिया विभाग द्वारा पुलिस को सूचना मिलते ही आईपीएस अधिकारी राजीव नारायण मिश्रा ने आतंकियों से लोहा लिया था। दरअसल 5 जुलाई 2005 को सुबह करीब 9 बजे एक ब्लास्ट और गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। बच्चे, बूढ़े, भक्त, श्रद्धालु सभी सहम गए। आतंकी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन यूपी का जाबाज अफसर राजीव नारायण मिश्रा ने सरकारी कार्रवाई से लोहा लेते हुए आतंकियों को ढेर कर दिया था। राजीव खुद हैरान थे, लेकिन लोग कहते हैं कि इसके पीछे भी बजरंगबली की कृपा थी। दरअसल जब राजीव को घटना की सूचना मिली, उस वक्त वो घर पर ही थे। आनन फानन में अपने गनर का कारवाइन लेकर दौड़ पड़े। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच पति और बेटे को भागता देख बूढ़ी मां और पत्नी दीपिका ने घर में बने मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया था। इसीलिए लोग कहते हैं कि इस मुठभेड़ में बजरंगबली की कृपा थी, जिसकी वजह से जैश ए मोहम्मद जैसे खतरनाक आतंकी संगठन के ट्रेंड आतंकी और AK-47 और हैंड ग्रेनेड होने के बावजूद सिर्फ एक कार्रवाई से ही राजीव ने उन्हें ढेर कर दिया। एक इंटरव्यू में राजीव ने उस दिन को याद करते हुए बताया, मेरे घर में उस वक्त मेरी पत्नी दीपिका और मेरी माँ थी। आतंकियों के हमले की खबर उन्हें भी हो चुकी थी। उन्होंने यह भी देख लिया था कि मैं सिर्फ अपने गनर की कार्रवाई लेकर घर से गया हूँ। इससे घर वाले डर गए। मेरी माताजी बहुत धार्मिक हैं। उन्होंने तुरंत सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। मैं जब घर वापस आया तो मुझे इसकी सूचना मिली। साथ ही यह भी पता लगा कि मारे गए 5 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के संगठन के थे और इस पूरी घटना में जैश ए मोहम्मद का हाथ था। बता दें कि आतंकी आधुनिक हथियारों और विस्फोटकों से लैस थे और रामलला के मेकशिफ्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े जा रहे थे। इसकी खबर जब यूपी पुलिस के इस जांबाज अफसर को लगी तो मौके की नजाकत भांपते हुए घर से आनन फानन में घटना स्थल की ओर भागे। आतंकवादियों की ओर से हो रही फायरिंग की आवाजें कानों को चीरते हुए निकल रही थी। दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। यह अफसर इतनी तेजी से मोर्चे पर पहुंचा कि अपनी जेब में कारतूस भरते हुए अपने गनर की सामने रखी हुई कार्रवाई लेकर जन्मभूमि परिसर में पहुंच गया। उधर आतंकियों के पास AK-47, रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड भी थे। फिर भी टीम का जज्बा और पुलिस अफसर की बहादुरी ने 5 आतंकियों को मौके पर ढेर कर दिया। इस 45 मिनट तक चले ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि इस मुठभेड़ में एक भी पुलिसकर्मी, चाहे CRPF का हो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का, कोई भी घायल नहीं हुआ। अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी और देश की सुरक्षा को शिरोधार्य करते हुए जाबाज पुलिस अधिकारी राजीव नारायण को इस साहसिक मुठभेड़ में अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय देने के कारण राष्ट्रपति भारत सरकार द्वारा वीरता के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से नवाजा गया। भारत एक्सप्रेस ने इस जाबाज पुलिस अधिकारी से खास बातचीत की, जिसमें देखा जा सकता है कि वो आज भी इस घटना का जिक्र करते हुए अपनी बहादुरी पर फख्र महसूस करते हैं। सुनिए उस आतंकी घटना का जिक्र करते हुए राजीव नारायण क्या कह रहे हैं। जी, किसी भी पुलिसकर्मी के लिए ये सौभाग्य की बात होती है कि उसके कार्यों की प्रशंसा विभिन्न स्तरों पर की जाए, और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इसके लिए कई स्तर पर चुना गया और अलंकृत किया गया। मैं 5 जुलाई 2005 की घटना का उल्लेख आपको करना चाहता हूं कि राम जन्मभूमि पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसमें मुझे जो एक जॉइंट मुठभेड़ हुई थी CRPF के साथ, हम लोगों ने मोर्चा लिया था और उसमें 5 आतंकवादी मारे गए थे। उसके लिए मुझे महामहिम राष्ट्रपति भारत द्वारा वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया था। वो निश्चित रूप से एक कठिन समय था और ईश्वर की कृपा से उसमें हम लोगों को सफलता मिली थी, और कोई भी उल्लेखनीय बात यह है कि कोई भी सिविलियन पर्सन उसमें घायल नहीं हुआ था और बहुत बड़ी रिकवरी भी हम लोगों ने साथ ही साथ सुनिश्चित की थी। इसके अलावा भी मुझे महामहिम राष्ट्रपति भारत द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए भी पदक मिला और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की तरफ से भी विभिन्न प्रकार के पुरस्कार समय समय पर प्रदान किए गए हैं।